जैसे हंसा तो उधर से पत्थर की बारिश होने लगी। ब्रह्मा जी पत्थर की बारिश करने लगे। सुनेगा, पत्थर के हुए नारायण, पत्थर के हुए नारायण, पत्थर पे लिखी रामायण। पत्थर की सुनो मूर्ति, करे वो मुंह के उच्चारण। एक बार राम जी जंगल में शिकार खेलते बहुत दूर निकल गए। प्यास लगी, एक सवरी मिली, कहा पानी मिलेगा। सवरी ने कहा कुछ ही दूर पर एक दुर्गा मंदिर है, कुछ देवियां पूजा करने आई हैं, आप वहां जाकर के जलपान कर ले। राम जी ने कहा मैं तो वहां नहीं जा रहा हूं, मेरा संदेशा भिजवा दो। उन नारियों के पास जैसी सवरी गई बताया, नारियों ने कहा कि मैं राम को जल अवश्य पिलाऊंगी, लेकिन पहले मैं दुर्गा पूजन कर लूं। जय हो। पहले मैं दुर्गा पूजन कर लूं। भैया जी जैसे दुर्गा पूजन करने के लिए गई तो मंदिर के कपाट बंद हो गए। अंदर से प्रतिमा, माता दुर्गा की प्रतिमा बोल उठी कि हे देवियों, हे देवियों, मेरा पूजन करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले जाओ, मेरे राम प्यासे बैठे हैं, पहले उनको पानी पिला के आओ। जय हो। सुनेगा, सुनिए। तो वहां बना पत्थर का दिव्य मंदिर एक माने में, और बोली पत्थर की मूरत किसी जमाने हंसी बोली। अब आखिरी टुकड़ा सुनेगा, सुनिए। पढ़ी ग्रंथों से गाथा न्यारी पत्थर की, सुने, पढ़ी ग्रंथों से गाथा न्यारी पत्थर की। लालमन जी, बनी एक श्राप से नारी प्यारी पत्थर की। अहिल्या, गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, पत्थर की हो गई। और क्या, अहिल्या पत्थर की हो गई ला। आदरणीय लालमन भैया सुनेगा, सुनिए। पत्थर के राम मिले हैं, पत्थर के श्याम मिले हैं, पत्थर के राम मिले हैं, पत्थर के श्याम मिले हैं। श्राप से सुनो पत्थर के, मुझे सालिग राम मिले हैं। आदरणीय लालमन भैया सुने, सुनिए। बना पत्थर का सिद्ध मंदिर के माने में। चंबक देश में एक पुजारी ने हनुमान जी की प्रतिमा को उखाड़ के जैसे फेंका तो प्रतिमा आकाश में चली गई और प्रतिमा गरजने लगी। सुनेगा, सुनिए। बना पत्थर का सिद्ध मंदिर के माने में, और गरजी पत्थर की मूरत किसी जमाने। हंसी पत्थर की मूरत किसी जमाने में, रोई पत्थर की मूरत किसी जमाने में, गरजी पत्थर की मूरत किसी जमाने में। बोली बालाजी सरकार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है।
क्या लाभ है। गुजरते लम्हों में जैन साहब समझते रहिए। गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ, वाह प्यास इतनी है कि नदियां तलाश करता हूँ। क्या बात। इस शेर को सोना जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। अब चूंकि जयंती का जवाब है, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कुछ कहा भी तो नहीं जा सकता है। ना ना। अगर मैंने कह दिया कि महोबा का उपरांगण आपको याद है, अरे तो आपने भी उसकी पुनरावृत्ति कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो। ये आपकी महानता है। आओ अगर मैंने कह दिया कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना आपने कर दी, घोषणा कर दी, आपने भी कह दिया, जवाब हो गया। बिल्कुल यही बात। ये वही जवाब है। बिल्कुल अपने देश में बोलने का सबको अधिकार है। गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ, प्यास इतनी है कि नदियां तलाश करता हूँ। लोग गिनाते हैं, लोग गिनाते दादा, वाह दादा वाह। लोग गिनाते हैं अपनी मंच पे ये खूबियां, लेकिन लाल मन अपने आप में कमियां तलाश करता हूँ। क्या बात है दादा। मैं अपने आप में कमियां तलाश करता हूँ। ये उम्र हो ये गीत। ये अरे वाह। आशीष का कहना है कि शेर पे 500 रुपए, वाह वाह वाह। आओ का पूरे समझो इसको। क्योंकि हमारा और आशीष का पुत्रवत संबंध है। बिल्कुल। और का आदि जायजाद लिखा चुके हैं। अब मसला ये हुआ कि मैं कानपुर और आशीष बानपुर, एक अक्षर हटाइए काम पूरा। और बानपुर वाले ने कानपुर वाले का साथ दिया, मेरे साथ रहे आशीष 5 साल। तो इनकी तरफ से है कौन सा? और हुस्न हाजिर है, पत्थरों को भी वफा फूल बना सकती है, ये तमाशा ये सरे आम दिखा सकती है। लो अब पत्थर उठाओ जमाने के खुदाओ। गाना बजाना बड़ा सुकून का होता है, भागो नहीं, सुकून से गा के देखो मजा आएगा। और जब स्वयं में कलाकार को मजा आएगा तब सुनने वाले को मजा आएगा। देखो कल्पना, 2 बाल्टी पानी मुकेश से गर्म करवा देना।
इतनी गरम ढोलक। चूंकि इतनी गर्म ढोलक बज रही थी कि रोटियां सिक रही थी, अरे तो हमने कहा बुढ़ापे में स्नान करना है, सुबह गर्म पानी ही करवा लें। आओ का सही बात गुरु। 2 बाल्टियां हमरा भी। तो मुकेश भैया इतनी दया करना कि 2 बाल्टी पानी गर्म कर देना, आओ का ये बुढ़ापे में स्नान भी हो जाएगा। क्यों? जो पत्थर आओ उठाओ जमाने के खुदा वो, मैं तुम्हें आजमाऊं तुम मुझे आजमाओ। तो अब दुआ अर्श पे, अब दुआ अर्श पे पाती है नजर पाने को। कोई पत्थर से, हाँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। इतना बढ़िया गीत गाने की जरूरत क्या थी? गा दिया आपने। कहा पहली बात कहिए, हंसी पत्थर की मूरत इसी जमाने में, ये बोली पत्थर की एक मूरत इसी जमाने में, और गर्ज पत्थर की एक मूरत इसी जमाने में। अगर लालमन पत्थर ले ले तो दिखा दे, और बड़ी पत्थर की एक मूरत इसी जमाने में। और कहीं नहीं जाना है, खजुराहो चले जाओ, मतंगेश्वर को देखियो। वाह गुरु वाह। 2 छतें टूट चुकी है, तीसरे का इंतजार। आओ का बाबा कुंडेश्वर बगल में चले जाओ, हाँ। शिवरात्रि के दिन 1 चावल मूर्ति बढ़ती है। वाह वाह गुरु वाह। जवाब में मजा ना आता ना ना। अगर पत्थर का जवाब पत्थर तो दिया, तो लालमन जवाब ही किस बात की? जवाब हट के देखो। बिल्कुल। और लाने को ला सकते थे क्या क्या क्या? कल्पना जी एक लाइन जवाब की सुना दे तुमको। अरे पत्थरों की सुनी हमने कई गाथाएं, क्या? और पत्थरों से प्रगति भूप कई धाराएं हैं, और प्रमाणित है। क्या? और कहीं पर गोमती है, और कहीं पर वेदवती है, सब पत्थर से है। और कहीं पर गोमती है, और कहीं पर वेदवती है, और पत्थरों से ही प्रगति ये धरा पर सरस्वती है। क्या बात गुरु वाह। लेकिन 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 किंतु परंतु अरे पत्थरों से ही प्रगति आग हर ठिकाने में, और बढ़ी पत्थर की एक मूरत इसी जमाने। क्या बात दादा। लेकिन कल्पना, आज जो बात मैं लाना चाहता हूँ उसको तुम सुनोगे तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आओ का और आपको मजा आए ना आए, सुनने वालों को मजा आ जाए, बस यही लालमन चाहता है। बिल्कुल। और लालमन ओढ़ने बिछाने का काम खत्म हो चुका है। हाँ, अब काम होगा वो दुरुस्त होगा। अब आप जवाब देखिएगा, कह रहा हूं क्या बात क्या बात। गुजरते लम्हों में नदियां तलाश करता हूँ, लेकिन नहीं, लालमन जो बात लाएगा, और कल्पना कह रहा हूं
और सोना वो धातु है जो सबको लगती प्यारी है। खींच के भाई, आओ खींच के। ये खुजली वाला हाथ है। बेस का माइक नहीं बोल रहा भैया। क्या बात आशीष भैया, हुआ। आशीष के ऊपर अनगिनत पुरस्कार के बौछार हमारे सम्मानी नारायण जैन साहब आपकी तरफ से हुआ है। मैं हृदय से आपको नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। आशीष ने जो खुजली वाला हाथ है, आज तक कोई ढोलक मास्टर पकड़ नहीं पाया। यही सब पे भारी पड़ता है। हाँ, ये हाथ लालमन ने बताया कि ये हाथ चले। और कह रहा हूं क्या? और सोना वो धातु है जो सबको लगती प्यारी है, और सोने के आभूषण से लगती सुंदर नारी है। क्या बात करो, क्या बात है। कहते हैं क्या? पैनी ओढ़ी मेरिया और रंगी पुती देहरिया। सही बात। इसी बुंदेलखंड की बात ला रहा हूं। बिल्कुल। रुपया दो, रुपया दो। ए लड़के, रुपया दो, हल्ला न मचाओ। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे भैया, और सबसे ज्यादा हम आप सबको प्रणाम करते हैं। कितने व्यस्त जीवन में आप लोग बैठी हैं, तो आप सबको बार बार प्रणाम है। और जवाब देखे आप, कह रहा हूं और सोने के आभूषण से लगती सुंदर नारी है, तो राम की वो परिणीता। चैनल वालों, अरे राम की वो परिणीता, अरे पावनी परम पुनीता। क्या बात है गुरु। आदरणीय डॉक्टर साहब, जैन साहब, महाराज जी, जवाब की एक एक लाइन देखिए, शब्द शैली देखिए। कह रहा है लालमन, क्या? और राम की वो परिणीता, पावनी परम पुनीता, और यज्ञ में राम के जाके, और यज्ञ जब राम, और यज्ञ में राम के जब बनी सोने की सीता। क्या बात है। वाह। भगवान राम ने जितने यज्ञ किए, सोने की सीता बन गई। और सोने के सीता एक दिन सभी एकत्रित हो गई। तो राम से सवाल कर दिया, राम, अरे तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, एक पत्नी व्रतधारी हो, और हम लोगों का क्या होगा? भगवान राम ने कहा कि आप लोग परेशान न हो, इस युग में नहीं, अरे बल्कि मैं द्वापर में तुमको अंगीकार कर लूंगा। सुनिएगा, कह रहा हूं, अरे राम की वो परिणीता, और पावनी परम पुनीता, और यज्ञ में राम के जब बनी सोने की सीता। तो लाइन ला रहा हूं क्या? और सुशोभित रघुबर के एक पद्मदाय हमारे रचनाकार श्री अरविंद सिंह जी पदम के लिए, क्या बात, श्री नारायण जैन साहब बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के आप उपाध्यक्ष हैं। क्या बात। आपकी तरफ से प्रदान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमन है आपको। तो मैं कह रहा हूं कल्पना जी, कह रहा हूं, अरे सुशोभित रघुवर के संग
सुशोभित रघुवर के संग और पूजन वो कराने में, और बोली सोने की मूरत देखो इस जमाने। वाह, बात करी राम से सोने की सीताओं ने, तो मुझको कहना पड़ा अरे बोली सोने की मूरत देखो इसी जमाने में। आगे बढ़ गया, एक लाइन और देखे कल्पना जवाब में, अरे सोने के हल से, अरे सोने के हल से जन्मी जान की भू पर आई। राजा रानी सोने का हल मिलके चलाए तो कन्या मिलेगी। जब ये बात सुनी महाराज जनक ने तो अपनी धर्मपत्नी के साथ सोने का हल लेके चले, और जब चले तो सोने के हल से, और सोने के हल से जन्मी जान की भू पर आई, और सोने के सीता के ही कारण सीता कहलाई। क्या बात है। जो हल का फल है, जो हल का फल है, अरे उसे सीता है। और जब हल का फल टकराया तो कन्या रूपी फल पाया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो कह रहा हो क्या? अरे सोने के हल से जननी जान की भू पर आई, और सोने की सीता के ही कारण सीता कहलाई। और सोने सा हिरन है प्यारा, मारीच को देखा तो सोने सा हिरन है प्यारा, और लखा सीता ने नजारा। सोने सा हिरन है प्यारा, और लखा सीता ने नजारा, और ठाए पातालो बजरंग जाके अहिरावण मारा। और जब मारा तो क्रोध हनुमान का, तो कल्पना कहना पड़ा क्या? अरे क्रोध हनुमान का काफी था खल डराने में, तो गरजी सोने की मूरत देखो इसी जमाने में। अरे गरजी सोने की देखो मूरत इसी जमाने में। गाना आपका त्रेता से है तो जवाब भी त्रेते से मिल रहा है। मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। क्यों? एक लाइन और सुनो। अरे सोने के जैसा रूप कपिव का भी प्यारा है, मानस कह रही है कनक भूधराकार शरीरा। श्रीवास्तव जी, कनक माने सोना, और कनक भूधराकार शरीरा। और जब माता जानकी ने हनुमान जी महाराज का चित्रण देखा सोने का बदन, तो कहने इसी सोने के हिरन पे न मोहित होती तो सोने की नगरी में ना आती। क्या बात, ये है जानकारी। सुनिए जवाब कह रहा हूं। और सोने के जैसा रूप कपिव का भी प्यारा है, और सोने की लंका का सौंदर्य जग से न्यारा है। सोने की लंका का सौंदर्य जग से न्यारा है। सोने की लंका का सौंदर्य जग से न्यारा है।
भैया आसिफ एक तुम्हारे लिए लाए। वाह वाह, क्या? क्या अरे लगता है सुंदर सोना। क्या बात गुरु। हे भाई साहब, अरे लगता है सुंदर सोना, ए षष्ठी का बर है सोना। वाह गुरु वाह। अरे लगता है सुंदर सोना और षष्ठी का बर है सोना, और अगर जड़ दो मुंदरी में हो जाए पत्थर सोना। क्या बात, वाह। अगर मुंदरी में जड़ जाए तो पत्थर भी तो सोना है। भाव एक का है, ले हमारी अंगूठी तौल लो कितने की है। अरे तो लगता है सुंदर सोना और षष्ठी का बर है सोना, और अगर जड़ दो मुंदरी में हो जाए पत्थर सोना। एक ही भाव तो लिखना पड़ा। अरे विभीषण को दिया 12 लंका जाने में, विभीषण को दिया 12 लंका जाने में, तो बड़ी ऐसे ही बड़ी हमारे तना नहीं बड़ी ना गुरु वाह। हम तो भगवान से कह रहे थे कि काहे इतना लंबा आदमी बना दिया। अरे कल्पना जवाब देखिएगा, कह रहा हूं अरे विभीषण को दिया 12 लंका जाने में, और बढ़ी सोने की है, बढ़ी सोने की मूर्त को इसी जमाने। आप लोग सशंकित होंगे कि लालमन जी ने कह दिया कि 12 की प्रतिमा, जी विभीषण को थी 12 भगवान की प्रतिमा लंका ले जाने के लिए, लेकिन उसका वजन बढ़ गया, और जब वजन बढ़ गया भारी हो गई तो विभीषण ने उसे जमीन में रख दिया। आज वही रंगनाथ जी के नाम से जानी जाती है। गुरु वाह। तो बढ़ी सोने की मूर्त को इसी जमाने में, सोने की मूर्त इसी जमाने में, सोने की मूर्त इसी जमाने आ